अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ काफ़ी अहम जानकारी लेकर, काफ़ी बड़ी गुड लेटेस्ट अपडेट लेकर। दोस्तों कल भी हमने वीडियो एक बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि पूरी इन्फॉर्मेशन दिया था आपको कि वाया नेपाल होकर आप सऊदी अरबिया कैसे आ सकते हैं, और जो होटल्स के एक्सपेंस जो खर्चे थे हमने वो सारी चीज़ें आपको कल की वीडियो में हमने बताई थी आपको। और दोस्तों उसी के हवाले से एक और अहम जानकारी आया हुआ है और मुझे लगा कि इसे आप लोग के बीच शेयर करना चाहिए। दोस्तों मैं खबर पे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों मैं अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियो और लेटेस्ट अपडेट खबरें आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप शेयर भी कर सकते हैं। और पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने थंबनेल पे दे दिया है और आप देख रहे होंगे कि वाया नेपाल टू सऊदी अरबिया, दिल्ली टू नेपाल टिकट प्राइस। तो ये सारी अहम जानकारी है और मैं उसी के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरली जो आपका जो वीज़ा का खर्चा ये नहीं होगा, इंश्योरेंस का खर्चा ये भी नहीं होगा, और हो सकता है कि आगे ज़रूरत पड़ सकता है इंश्योरेंस का। लेकिन अभी जो बताया गया है कि जो वीज़ा का खर्चा है और जो इंश्योरेंस का खर्चा है ये आपको नहीं पड़ेगा। जब आप जाएंगे तो टिकट के साथ इसको दे दिया जाता है। वीज़ा इंश्योरेंस का खर्चा जीरो रहेगा, यानी जीरो का मतलब कि ये खर्चा नहीं होगा। फ़्लाइट टिकट अगर आप दिल्ली टू नेपाल जाते हैं तो इसका जो मैक्सिमम खर्चा होगा 10,000 से 15,000 तक के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो अगर मैं ये कहूँ कि कभी टिकट के प्राइस कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। कभी जो 10 से 15,000 हमने बताया है वो 12,000 के भी मिल जाते हैं, 13,000 के भी मिल जाते हैं। तो ये इसके बीच में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली फ़्लाइट जो होते हैं जो जाते हैं नेपाल के लिए, तो उनका टिकट 12 से 14,000 तक के बीच में आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो आप भी जानते हैं कि उसका दाम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी ये भी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग वाया नेपाल होकर सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है टिकट का डिमांड होगा। तो इसमें है, इसीलिए हमने बताया कि जो जो मैक्सिमम जो टिकट की जो प्राइस होगा वो 10 से 15,000 तक के बीच में आप लोग को मिल जाएगा इंशाल्लाह। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप नेपाल से दम्माम जाते हैं तो इसका जो टिकट का खर्चा होगा 25 से 30,000 तक की जो प्राइस होंगे, टिकट के जो प्राइस होंगे ये हो सकते हैं। ये हो सकता जो टिकट के प्राइस 25 से 30,000 हो सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें भी हो सकता है कि बढ़ोतरी हो, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा कमी भी आ सकता है टिकट के दाम में। जैसे 25,000 है तो 28,000, 27,000, 26,000। तो ये मैक्सिमम एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 30,000 तक के बीच में जो नेपाल से आप दम्माम के लिए जो टिकट लेते हैं तो इसका खर्चा हो सकता है 25 से 30,000 तक। और अभी काफ़ी डिमांड चल रहा है, वाया नेपाल होकर सऊदी अरबिया लोग आ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, इसका डिमांड को देखते हुए हो सकता है कि इसमें कुछ कमी बेसी हो। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में जो PCR टेस्ट हो रहा है इसका जो खर्चा बैठ रहा है 1,000 से 2,000 तक के बीच में होते हैं। जो इंडिया में PCR टेस्ट, जब आप इंडिया से नेपाल जाते हैं तो आपको PCR टेस्ट कराना होता है और इसका खर्चा होता है 1,000 से 2,000 तक के बीच में जो इसका खर्चा होता है। और 14 से 1500, कहीं 1200 के बीच में भी हो रहा है। और ज़्यादातर वो लोग हैं, और हमने इस चीज़ को पता भी किया, कुछ लोग हमें बताया भी, और कुछ हमारे दोस्त भी थे जो आए और उन्हें बताया था कि 1500 तक का खर्चा जो हो रहा है PCR टेस्ट का। और जो ये 1500 का हो रहा है, जो 1500 वाला जो करवा रहे हैं लोग, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है। और जो 1000, 1200, 1100 ये जो कर रहे हैं तो इन पे शायद कुछ शक शुबा हो, इन पे वो भरोसा नहीं कर रहे हो, खैर उनकी बात है। लेकिन ज़्यादातर जो अमूमन जो लोग करा के आ रहे हैं वो 1500 देकर अपना PCR टेस्ट कराकर आ रहे हैं नेपाल के लिए, क्योंकि आपको इंडिया से अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको PCR टेस्ट कराना होगा, ये लाजमी है, और वो भी नेगेटिव होना पड़ेगा।
और दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा जो पीसीआर टेस्ट के अलावा जो दूसरा टेस्ट होता है, अगर आप रैपिड टेस्ट कराते हैं इंडिया में तो ये भी जीरो होगा, ऐसा कोई खर्चा नहीं होता है। और जब आप नेपाल आते हैं और यहाँ पे आकर आप जब आप होटल लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 15 दिन रुकना होगा और वहाँ आपको नेपाल में 15 दिन रुकना होगा। तो दोस्तों ये मैं आप लोग को अच्छी तरह से बता दूं कि जो होटल के कैटेगरीज हैं, कई तरह के कैटेगरीज। अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं तो अगर हाई लेवल में अगर कहें तो स्टार कैटेगरीज में जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि जैसा आप होटल लेंगे वैसा आपको दाम पड़ेगा। ओयो भी है वहाँ पे, तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि ओयो से अच्छा अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो इसकी पूरी अच्छी तरह से आप देख लें और अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें, या फिर ओयो में जाए, फिर अपना कहीं भी जो भी आपको होटल लेना है अपना सोच समझ के ही आप करें। और दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी अहम है, अगर आप पीसीआर टेस्ट नेपाल में कराते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको सऊदी अरब आना है तो आपको आने से पहले आपको पीसीआर टेस्ट कराना ही पड़ेगा। और जो जो नेपाल में खर्चा पड़ेगा पीसीआर टेस्ट का वो 2000 रुपया होगा वहाँ का, और एनओसी की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग इससे पहले भी हमने बताया था कि जो पहले की जो वहाँ की जो सिस्टम था, 28 अप्रैल से पहले जो लोग आए थे उनको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एनओसी की ज़रूरत नहीं है। और जो 28 अप्रैल के बाद आए हैं उनको एनओसी की ज़रूरत होगा, क्योंकि ये जो पहले कहा गया था कि जो 28 अप्रैल से पहले लोग आए थे उनको एनओसी की ज़रूरत नहीं होगी, जो 28 अप्रैल के बाद जो आए हैं उनको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आप लोगों की, इसमें कुछ चेंजिंग होते रह रहा है, कभी कुछ इसका चेंजिंग होते रह रहा है। और जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें ये कहा गया है कि एनओसी की ज़रूरत नहीं होगा। इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करते हुए ये बताया है कि एनओसी की ज़रूरत नहीं होगा। अब जब आप सऊदी अरब आते हैं, अगर आप जिद्दा या दमाम या फिर आप रियाद के लिए फ़्लाइट का टिकट लेते हैं तो इसका खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। हमने पहले ही बताया था कि जब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस चीज़ का दाम भी बढ़ जाता है, उस चीज़ का वैल्यू भी उस चीज़ का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो फ़्लाइट की जो टिकट है नेपाल टू दमाम या रियाद या जिद्दा, तो इसमें फ़्लाइट के दामों में बढ़ोतरी भी होता है और घटता भी है। टिकट में अप डाउन इसके प्राइस में होते रहते हैं। और अगर जब आप वाया नेपाल होकर सऊदी अरबिया जाते हैं तो इसका पूरा खर्चा जो अमूमन जो एक खर्चा जो मैं आप लोग को बता दूं कि जो वाया नेपाल होकर जब आप सऊदी अरबिया आते हैं तो इसका पूरा खर्चा 55,000 से 70,000 तक के बीच में आपका टोटल खर्चा होगा। तो ये एक अहम जानकारी थी और मुझे लगा कि इसे पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताना चाहिए था कि अगर आप वाया नेपाल होकर सऊदी अरबिया आते हैं तो आपका खर्चा टोटल जो आप मैक्सिमम अगर मान लें तो 70,000 रुपया तक का खर्चा आपको होगा। और जो हमारे दोस्तों दूसरी खबर थी वो मालदीव से थी। जो मुंबई से मालदीव के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट सेवा स्टार्ट हो गया है। अब वो जो लोग मालदीव होकर वाया मालदीव होकर सऊदी अरबिया आना चाहते हैं तो अब वो भी आ सकते हैं। दोस्तों ये थी एक अहम जानकारी और मुझे लगा कि इसे आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए। दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।